हेलो माय चैम्प्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट और एग्जाम ओरिएंटेड बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे। ये पोएम जो है अ टाइगर इन द जू से रिलेटेड। सो जो फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, हु इज़ द पोएट ऑफ ऑफ अ टाइगर इन द जू। ये बहुत ही बेसिक और मतलब कॉमन क्वेश्चन है जो कि हर एग्जाम में पूछा जाता है पोएट या राइटर के बारे में। सो इस पोएट इस पोएम के पोएट कौन है? He is the poem A Tiger in the Zoo is written by Leslie Norris. By Leslie Norris. Where is the tiger in the poem? So मैंने पहले जो इससे पहले पार्ट जो था वो एक्सप्लेनेशन करता है, उस पर आपको मैंने बहुत अच्छे समझाया है कि जो टाइगर है वो किधर है। जो टाइगर है अभी प्रेजेंट टाइम पे वो बंद है एक जू के केज में। सो द टाइगर इज केप्ट इनसाइड अ स्मॉल कॉन्क्रीट केज इन अ जू। व्हाई इज द टाइगर एंग्री? हमने पहले समझा है पूरा का पूरा पोयम, तो उसमें मैंने बताया कि टाइगर क्यों एंग्री, क्योंकि उसने अपनी फ्रीडम खो दी है। ना वो किसी को बता सकता है, ना अब वो फ्रीली जंगल में मूव कर सकता है। उसकी पूरी की पूरी फ्रीडम क्या हो चुकी है? खो चुकी है। सो द आंसर इज द टाइगर इज एंग्री बिकॉज ही हैज लॉस्ट हिज फ्रीडम। ही इज ट्रैप्ड इन अ केज एंड कैन नॉट लिव, हंट और रोम फ्रीली इन द जंगल। ओके, नाउ फोर्थ क्वेश्चन, वट डज द टाइगर डू इनसाइड द केज? क्या करता है वो? ही हैज नथिंग टू डू। वो बस आगे पीछे ऊपर नीचे उस केज में घूमता है और अपनी फ्रस्ट्रेशन दिखाता है, और सबको जो भी उसके आसपास है उन सबको वो इग्नोर करता है। सो द टाइगर वॉक स्लोली अप एंड डाउन द केज, showing his frustration and helplessness. He ignores the visitors because he is very unhappy. He don't care about कि कौन वहाँ पे आ रहा है, कौन उसको visit कर रहा है, कौन उसको देख रहा है. He just ignores every person there. What does the phrase quiet rage means? So rage is anger. Quiet rage means the tiger is full of anger and frustration but cannot express his emotions because he is imprisoned in the केज। वो नहीं बता सकते किसी को भी वो क्यों गुस्सा है, क्यों वो फ्रस्ट्रेटेड है। क्यों? क्योंकि वो एक केज में अभी बंद है। चाहे वो कितना भी स्ट्रांग हो, चाहे वो कितना बड़ा जानवर हो, बट वो अभी क्या है, एक केज में बंद है एंड वो बहुत ही ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड है। नाउ थीम्स ऑफ द पोयम। थीम्स हमने पहले भी डिस्कस की हैं, मैं आपको शॉर्ट में बता हैं। थीम्स क्या है इस पोयम की, हम समझते हैं। फर्स्ट इज फ्रीडम, सेकंड इज कैप्टिविटी, थर्ड इज वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन एंड फोर्थ इज रिस्पेक्ट फॉर नेचर। फ्रीडम मीन्स जैसे कि वो अभी एक केज में बंद है तो वो कितना सैड एंड एंग्री है, दैट इज। एंड वो हमेशा होप करता है, बस उसमें उम्मीद है। तो अपने केज से बाहर जो सितारे होते हैं, स्टार्स होते हैं, उनको देख के उम्मीद करता है कि कभी वो भी ऐसे ही फ्री हो पाएगा। कैप्टिविटी यानी कैद करना, जैसे वो टाइगर अभी जू की कॉन्क्रीट केज में बंद है, वो कैप्टिवेटेड है। उसके अलावा भी बहुत सारे जानवर है जिसको हम कैप्चर करके रखते हैं, तो दिस इज कैप्टिविटी। लाइक वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन, जैसे कि आपने पढ़ते रहते हैं कि हंटिंग होती है। बहुत से एनिमल्स को हम उनकी स्किन के लिए, दांतों के लिए, जैसे वन हॉर्न राइनो है, उसको उसके दांतों के लिए मार दिया जाता है। सो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आर environment, for our ecosystem. So that is wildlife conservation. Now fourth is respect for nature. वो बोलते हैं ना, respect is the thing which works on the concept of give and take. तो जब आप नेचर को रिस्पेक्ट दोगे तो तभी आपको नेचर रिस्पेक्ट बैक करेगा। जितने हम फॉरेस्ट को डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, उससे फ्लड आ रहा है। आप देख रहे हैं आसाम में भी कितना बड़ा फ्लड आया हुआ है। सो दीज थिंग्स आर वाइस वर्सा, यू नो। These all about the themes of the poem. Now, question number 6. Where should the tiger actually be? So, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है कि टाइगर को कहाँ होना चाहिए। सो द टाइगर शुड बी इन द जंगल, हाइडिंग इन शेडोज, मूविंग थ्रू लॉन्ग ग्रासेस एंड हंटिंग नियर द वाटर होल्स. Why does the poet describe the tiger's natural habitat? Why he describes? So the poet describes the tiger's natural habitat to highlight the contrast between freedom of the jungle and the confinement of the zoo. So the poet here wants to tell us कि अगर जो टाइगर है वो जंगल में होता तो वो कितना फ्री होता, वो पूरे जंगल में रोम करता, वो शिकार करता, अपने तरीके से अपनी लाइफ जीता। पर क्या है अभी, नाउ ही इज कैप्चर्ड इन अ कॉन्क्रीट सेल इन अ zoo. Why does the tiger ignores the visitors? The tiger ignores the visitors because he is sad, disturbed and longs for freedom rather than human attention. उसे क्या है, उसे चाहिए आज़ादी, उसे किसी से मतलब नहीं है। He just waits for his freedom.
What does the tiger do at night? What he do? He looks at the stars. He hears the voices of people patrolling cars, and he wishes for freedom. At night, after hearing the last human voice and the patrolling cars, the tiger quietly stares at the bright stars, perhaps dreaming of freedom. What do the stars symbolizes? So, what does the star symbolizes here in the poem? I've already told you. The star symbolizes hope, freedom, and the vast world beyond the cage. There is a vast world for the tiger beyond that cage. Now, what is the key message of this poem? So, the poem teaches us that every living creature deserves freedom. We should protect wildlife and respect animals by allowing them to live in their natural environment.